आज का हमारा टॉपिक है कि इनम में हम रन टाइम पे इनपुट कैसे देते हैं। तो हमने क्या कर सकते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं इनम क्या होता है। इनम कांस्टेंट वैल्यूज़ को कंटेन करता है। जैसे अगर हमने इनम डायरेक्शन नाम का क्रिएट किया है तो उसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट उसकी कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी। अच्छा, फिर इसके बाद से हम क्या कहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर हमने इनम सीज़न नाम का क्रिएट किया है तो इसमें हम समर, विंटर, स्प्रिंग, फॉल इस तरीके की कांस्टेंट वैल्यूज़ को कंटेन कर सकते हैं। तो रन टाइम पे इनपुट देने के लिए हमने स्कैनर क्लास को यूज़ किया है। इसके लिए हमने इंपोर्ट कराया है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटीआई डॉट एस्ट्रिक। यूटीआई पैकेज का नाम है एस्ट्रिक फॉर ऑल क्लासेस, जो कि स्कैनर क्लास के मेथड्स को एक्सेस करेगा। फिर हमने इनम डायरेक्शन दिया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। फिर इसके बाद से ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इसकी कांस्टेंट वैल्यूज़ है। हम इनम को कैसे डिक्लेयर करते हैं, डायरेक्शन देने के बाद हम कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, फिर उसमें कांस्टेंट वैल्यूज डिक्लेयर करते हैं, सेमी कोलन, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। फिर क्लास एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वॉइड में रन टाइम पे इनपुट देने के लिए हमने स्कैनर क्लास का यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्कैनर ओबीजे इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन रीड करेगा इनपुट कीबोर्ड के थ्रू, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंटर डायरेक्शन वैल्यू। रन टाइम पे इनपुट दिया स्ट्रिंग एस वेरिएबल में हमने ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन दिया। ओबीजे हमारा ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का, नेक्स्ट लाइन मेथड है जो कि रीड करेगा स्ट्रिंग को। अच्छा, फिर हम कहते हैं किसी ट्राई कैच ब्लॉक का क्या होता है कि अक्सर हमने नॉर्मल फ्लो का प्रोग्राम हम ट्राई ब्लॉक में डालते हैं, और अगर कोई एक्सेप्शन क्रिएट होती है, एरर क्रिएट होती है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम कैच में डालते हैं। तो किस तरीके की एरर जनरेट हो सकती है कि अगर हमने लोअर इनम क्या होता है, इनम हमेशा अपर केस में एंटर किया जाता है, कांस्टेंट वैल्यूज हमेशा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कांस्टेंट अपर केस में। तो अगर हम लोअर केस में एंटर करेंगे तो एक तरह की एरर जनरेट होगी, जिसे कि हमने इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन का नाम दिया है। तो उसको हैंडल करने के लिए हमने ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ किया है। ट्राई ब्लॉक में हमने नॉर्मल फ्लो का प्रोग्राम डाला है। अब डायरेक्शन डी, डायरेक्शन डॉट वैल्यू ऑफ एस, एस हमारी स्ट्रिंग है जो वैल्यू ऑफ क्या कर रहा है, इनम टाइप में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि मतलब डायरेक्शन में, और एक रेफरेंस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो रही है डी में। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में क्या हो जाएगा, डी में हमारा जो स्ट्रिंग की वैल्यू होगी वो सेव हो जाएगी। ठीक, फिर हमने क्या कहा कि अगर लोअर केस में इनपुट दिया है तो कैच में हैंडल करेंगे इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन ई। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ई हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर हमने एक एडिशनल स्टेटमेंट डाला कि डायरेक्शन ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इन अपर केस लेटर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन डी एक रेफरेंस वेरिएबल है, फिर वैल्यू ऑफ क्या करेगा, एस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा इनम टाइप में मतलब डायरेक्शन में, और फिर डी में, डी के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आइए आउटपुट देखते हैं कि किस तरीके से इनपुट देंगे और फिर वो आउटपुट डिस्प्ले करेगा। हमने क्या कहा, cmd cd डेस्कटॉप जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल एंटर वैल्यू। तो हम नॉट डाल देते हैं, तो क्या किया, डायरेक्शन वैल्यू नॉट डिस्प्ले किया। अब कैच एक्सेप्शन कैसे जनरेट करता है, जावा एग्जाम्पल डायरेक्शन वैल्यू हम ईस्ट स्मॉल लेटर में डालते तो क्या देता, जावा डॉट लैंग्वेज इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन हमारी जनरेट करता है कि अपर केस में ईस्ट एंटर होना चाहिए। ठीक, इस तरीके से ये नो इनम कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहा है डायरेक्शन में कि इस तरीके का कोई कांस्टेंट आपने डिक्लेयर ही नहीं किया है। ठीक, इस तरीके से हमारा इनम चलता है, जिसमें कि हम अपर केस में ही हमेशा कांस्टेंट वैल्यूज़ को लेते हैं, और जब वैल्यू ऑफ यूज़ करते हैं तो वो उस टाइप के इनम में कन्वर्ट करता है, तब हम रन टाइम पे इनपुट कराते हैं रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। तो और कैच में हम हैंडल करते हैं। आगे हम एक और वीडियो देखेंगे जिसमें कि डेट और टाइम का वीडियो होगा, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम डेट और टाइम एंटर करा सकते हैं अपने किसी ऐप में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।